ए, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब? ओके, सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। ठीक है, हम लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल पढ़ी, पिछली क्लास में पढ़ा होगा, आपको पता है कि क्या होता है लाइफ साइकिल। ठीक है, सो हम लाइफ साइकिल ऑफ जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। कि प्लांट का लाइफ साइकिल क्या है, क्या सबसे पहले लाइफ साइकिल होता क्या है, लाइफ साइकिल क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे पूछे कि लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है, किससे कहते हैं लाइफ साइकिल, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जो लाइफ साइकिल है ना, ये हमें बताते हैं कि किस तरह एक प्लांट, यानी किसी भी अगर चीज का, अगर प्लांट का है, एनिमल का, तो आप क्या कहेंगे उसका नाम लेके कि किस तरह एक प्लांट बड़ा होता है, और जब वो बड़ा होता है तो उसके बड़े होने में क्या क्या तब्दीलियां आती है, और उससे किस तरह एक और नया प्लांट बनता है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? लाइफ साइकिल। ठीक है, सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। ठीक है बच्चों, सो हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। अच्छा, इस वक्त सारे बच्चे हमारे पास क्लास 3 के मौजूद हैं? ओके, सो हमारे पास क्लास 3 के बच्चे मौजूद हैं इस वक्त, तो क्लास 3 का ही हम हमारा पीरियड है, तो हम अपना लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करूँगा। हाँ, सर की टिक है। कुछ भी बोल Hello, I am Super Sergeant. Hello, I'm I happy am. to meet you. रहा। Just as in the book, I'm going to help you learn about science. To have fun with science, click on one of the topics. ओके, सो हम लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। Plants are living things. Just like we grow from babies to adults, so do plants. Germination is when a seed starts to grow into a plant. ओके, सो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए कि प्लांट्स जो हैं वो क्या है, वो एक लिविंग थिंग है। ठीक है, एक सांस लेने वाली चीजों में उनका शुमार होता है। ठीक है, सो जैसे कि एक हम भी लिविंग थिंग है। ठीक है, जिस तरह हम खाते पीते हैं, बड़े होते हैं, क्या होता है, प्लांट्स में भी सेम ऐसे ही होता है। वो भी बढ़ते हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी खाना खाते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? वो जर्मिनेशन से स्टार्ट होती है। ठीक है, किससे स्टार्ट होती है? जर्मिनेशन। ठीक है, अब जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें के जिसमें एक सीड स्टार्ट होता है। ठीक है, सीड क्या होता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। क्या कहलाता है? जर्मिनेशन, यानी एक सीड का ग्रो होना जर्मिनेशन कहलाता है हमारे पास। The process by which a seed becomes a fully grown plant is known as its life cycle.
और वो जो सीड से एक पूरा मेच्योर यानी एक पूरा प्लांट जो बन के आता है हमारे पास, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो जर्मिनेशन क्या था? जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें सीड ग्रो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सीड से छोटा सा प्लांट जिसे हम सीडलिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सीडलिंग। एक सीडलिंग बने वो प्रोसेस क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। और पूरा प्रोसेस जिसमें सीड से एक पूरा प्लांट जिसमें फ्लावर्स, फ्रूट, सब कुछ, वो क्या कहलाता है? लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। There are four main stages in the life cycle of a plant. To know more about each stage, click the first stage. ओके, सो लाइफ साइकिल जो है ये कितने स्टेजेस में होती है? ये 4 स्टेजेस में होती है। कितने स्टेजेस में होती है प्लांट की लाइफ साइकिल? 4 स्टेजेस में। ठीक है, पहली स्टेज क्या है? सीड, यानी सीड का बनना। ठीक है, सेकंड क्या है? सीड विद रूट्स एंड शूट। ठीक है, यानी के जो सीड है उसमें से जड़ों का निकलना और शूट्स का निकलना, यानी उसकी जो ब्रांचेस होती है उसका निकलना। स्टेज 3 क्या है? प्लांट विथ लीव्स। तो जो प्लांट है उसके क्या होते हैं? पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और लास्ट स्टेज क्या होते हैं? प्लांट विथ फ्लावर्स, यानी लास्ट स्टेज पे क्या आ जाते हैं? हमारे पास फ्लावर्स आ जाते हैं। सो प्लांट की लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस में होती है। अब हम एक एक करके एक एक स्टेज को पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? जो आपको बताया आपको समझ में आ गए? अगर किसी को समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी, ताकि फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करें। आपको सब समझ में आ रहा है? इस वक्त हमारे साथ आयान वहीद, आपको समझ में आ रहा है? कि बेटा आपको सब समझ में आ रहा है जो मैंने भी आपको बताया? सब। कोई क्वेश्चन पूछना है अभी तक? ओके, सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्टेज नंबर 1। ठीक है, यानी A सीड। plant's life begins when a seed is produced by an adult plant and starts growing under the ground. ओके, सो जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो तब स्टार्ट होती है जब एक सीड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। और उसे कौन प्रोड्यूस करता है? एक अडल्ट, यानी एक बड़ा प्लांट। ठीक है, और वो सीड क्या होता है? वो ग्राउंड के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर ले। ठीक है, तो यहाँ से प्लांट की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, यानी कि एक अडल्ट प्लांट ने जो सीड दिया वो जमीन के अंदर वो ग्रो करना स्टार्ट कर दे, तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट स्टार्ट हो जाती है। The seed needs water and nutrients to grow shoots. ओके, सो सीड जो होते हैं इसे क्या चाहिए होता है? इसे पानी चाहिए होता है, और इसे और क्या चाहिए होते हैं? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जमीन के अंदर से, ताकि उसके शूट्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करे। ठीक है, अच्छा, रूट्स और शूट्स में डिफरेंट क्या होता है? रूट्स और शूट में डिफरेंस ये होता है कि प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के नीचे की तरफ ग्रो करे। ठीक है, कहाँ पर? जमीन के नीचे की तरफ ग्रो करे, उसे हम क्या कहते हैं? रूट्स। ठीक है, और प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के ऊपर ग्रो करे। कहाँ पर ग्रो करे? जमीन के ऊपर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? शूट्स। ठीक है, सो रूट्स क्या है? वो पार्ट जो के जमीन के नीचे ग्रो कर रहे हैं, और शूट्स क्या है? वो पार्ट जो के जमीन के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो जमीन के ऊपर यानी शूट्स जो ग्रो कर रहे हैं उसको क्या चाहिए होता है? उन्हें क्या चाहिए होता है? वो उनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, या हम कहें कि सीड जो है यानी जो बीज है प्लांट का, उससे क्या चाहिए? उसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ताकि वो जमीन के ऊपर ये शूट्स ग्रो कर सकें। It receives water and nutrients from the earth. Nutrients are minerals found in the earth that help seeds to grow. ओके, सो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ये कहाँ होते हैं? ये अर्थ के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट क्या करते हैं? अर्थ के ऊपर से यानी जमीन के ऊपर से इसे लेते हैं ताकि ये ग्रो कर सकें।
Click the back button to go to the first screen. ओके, सो यहाँ पर यहाँ तक जितना आपको समझाया है, आपको सब समझ में आया? स्टेज नंबर 1, कोई क्वेश्चन पूछना है स्टेज नंबर 1 में आपको? एनी क्वेश्चन क्लास? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। ओके, सो हम आगे से को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब हम आ जाते हैं स्टेज नंबर 2 पर, ठीक है? With the right amount of water and nutrients, the seed starts to grow roots and shoots. The roots start spreading into the ground. अब जब प्लांट को यानी एक सीड को जो चीजें चाहिए होती है जब वो उससे मिल जाती है, ठीक है, तो वो सीड क्या करते हैं? वो सीड ग्रो करना स्टार्ट करता है और ग्रो करते हुए उसकी सबसे पहले क्या आती है? रूट्स निकलती हैं और उसके बाद शूट्स निकलते हैं, ठीक है? तो अब ये रूट्स क्या होंगे? ये जमीन के अंदर फैलते चले जाएंगे। क्या होगा? फैलते चले जाएंगे, ठीक है? So that the plant can't be easily moved. At the same time, the shoot breaks through the surface of the earth. जब रूट्स क्यों फैलेंगे? रूट्स इसीलिए फैलेंगे ताकि प्लांट्स आराम से मूव कर सके, और जो शूट्स होंगे वो क्या होंगे? वो अर्थ के ऊपर फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। Click the back button to go to the first screen. After the shoot of the plant breaks through the earth, it gets sunlight. Sunlight helps it to grow. The plant now grows leaves. ओके, सो जब शूट्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे यानी वो अर्थ की सरफेस के ऊपर टूट जाएंगे, तो क्या होगा कि उसमें से जो है एक प्लांट निकलने लग जाएगा। क्या होगा? एक प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, एक प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और जब वो ये ग्रो करना स्टार्ट होगा तो क्या होगा? अर्थ की सरफेस पे इसको सन से सनलाइट मिलेगी। सनलाइट जब मिलेगी तो क्या होगा कि इस प्लांट के पत्ते ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? क्या हो रहा है? जब इसको चीजें मिल गई जो जो इसे चाहिए था, अब क्या हुआ? शूट जो है वो फट गया या टूट गया, ठीक है? और उसमें से क्या हुआ? अर्थ की सरफेस के ऊपर एक प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो गया, और वो जब ग्रो करना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? सनलाइट उसे मिली। कहां से? सन से। जब इसे सनलाइट मिल गई तो क्या हुआ? प्लांट जो है वो उसके लीव्स ग्रो करना स्टार्ट हो गए। Click the back button to go to the first screen. When the plant has fully grown, it starts to produce flowers. जब एक प्लांट पूरी तरह से ग्रो कर जाए, ठीक है, क्या हो? जब एक प्लांट बिल्कुल पूरी तरह से ग्रो कर जाता है तो क्या होता है? ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, यानी कि उसमें अब फ्लावर्स निकलना स्टार्ट हो गए, ठीक है बच्चों? Seeds are produced in the flower. The seeds are scattered by wind or some other means and start growing in the earth. ओके, सो जी अब जब प्लांट जो है वो ग्रो कर गया और उसके अंदर फ्लावर भी आ गए तो क्या होगा? ये जो फ्लावर है ना, इसके अंदर सीड्स मौजूद होंगे, ठीक है? क्या मौजूद होंगे? सीड्स। और ये सीड्स जो है ये हवा, इंसेक्ट्स या दूसरे बर्ड्स, एनिमल्स, क्या होगा? हवा के जरिए ये सीड्स जो है दूसरी जगह पर उड़ के चले जाते हैं, ठीक है? या क्या होता है? कोई एनिमल है वो प्लांट उसकी बॉडी के ऊपर ये सीड अटैच हो जाते हैं और वो एनिमल कहीं जाता है, उसकी बॉडी से गिर जाते हैं वहां पर सीड, तो वहां पर एक प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये क्या होता है? डिफरेंट तरीकों से ये सीड जो है ये दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है? और वहां पर एक नया प्लांट ग्रो करता है। Then the life cycle begins for new plants. Click next. Not all plants produce flowers and seeds. Some plants produce spores. Spores अच्छा,
अब जो जितने प्लांट होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि ये सीड्स प्रोड्यूस करें। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं इसके अलावा? ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं और ये फ्रूट्स भी बनाते हैं, ठीक है। Are much smaller than seeds. Some plants grow fruits. ओके, सो जो ये स्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये सीड्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। Fruits contain flesh and seeds. When these seeds are scattered, new plants grow. Let's look at the parts of a seed. The seed is covered with a shiny. ओके, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा जो है सीड्स, इसके अलावा क्या है? प्लांट किस तरह ग्रो कर सकते हैं? प्लांट फ्रूट्स के थ्रू भी ग्रो करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे प्लांट क्या है, वो डायरेक्ट सीड्स नहीं बनाते, वो क्या करते हैं? वो फ्रूट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, इनमें क्या होते हैं? इनमें फ्रूट्स होते हैं। और ये फ्रूट्स जब आपके पास आते हैं तो आप क्या करते हैं? आप फ्रूट खा लेते हैं और उसके अंदर सीड्स, फ्रूट के अंदर सीड्स मौजूद होते हैं, उन सीड्स को आप ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे भी एक न्यू प्लांट निकल जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर प्लांट आपके पास सीड्स बनाए। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो आपके पास क्या बनाते हैं? कुछ प्लांट आपके पास ऐसे होते हैं जो आपके पास फ्रूट्स बनाते हैं, या इसके अलावा हम कहें तो वो आपके पास क्या बनाते हैं? वो आपके पास स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है? कोई क्वेश्चन पूछना है Yes. आपको? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, किसी को भी क्वेश्चन नहीं पूछना। नहीं। अच्छा, प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये बहुत सारे पत्ते, इनके ऊपर बहुत सारे पत्ते होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे पत्ते क्यों होते हैं? कोई मुझे इसका आंसर देगा कि प्लांट्स में इतने सारे पत्ते क्यों होते हैं? हमें क्या पता, कम ही होते हैं, 9,000। ओके, सो प्लांट्स में बहुत सारे पत्ते इसीलिए होते हैं ताकि प्लांट जो है वो अपना फूड बना सके। क्या बना सके? अपना फूड बना सके, ठीक है। अब जो ये पत्ते होते हैं यानी लीव्स जो होते हैं, ये फूड किस तरह बनाते हैं? इनको फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए होती है, इसके अलावा एयर चाहिए होती है और वाटर चाहिए होता है, ठीक है। चैप्टर ली ट्री ट्री। अच्छा, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि कौन कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से ये सीड्स जो होते हैं ये हमारी हवा में या हमारे अर्थ पर फैलते हैं, तो आप इसका क्या आंसर देंगे? मिनट पे खत्म हो जाएगी। हाँ बच्चों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि किस तरह सीड्स जो हैं हमारे अर्थ पर फैलते हैं, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? कौन कौन से तरीके जिसकी वजह से सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? ट्री से। ट्री से तो जा सकते हैं, लेकिन ट्री के साथ तो वो अटैच होते हैं, तो वो दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया चल था के, इसका आंसर। भाग के, उड़ के जा सकते हैं सर। वेरी हाँ, गुड, खाली आप उड़ के ही जा सकते हैं। वेरी गुड। हवा की मदद से जा सकते हैं, उड़ के, ठीक है। इसके अलावा कैसे जा सकते हैं? भाग के, भाग के भी उड़ते हैं। इसके अलावा कैसे जा सकते हैं? इसके अलावा बर्ड्स और इंसेक्ट्स जितने हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये भी बर्ड्स को सीड्स, पकड़ के जा सकते हैं।
ये भी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक जगह से ओ, दूसरी जगह पर सीड्स को लेके जाते हैं। क्या होता है, सीड्स जो हैं ये बर्ड्स के बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे बर्ड्स आए और प्लांट्स में बैठ गए तो क्या होगा, उसकी बॉडी के साथ अटैच होगा। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बटरफ्लाई एंड ये सब क्या होते हैं, इनकी बॉडी के साथ भी सीड्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और ये जहाँ दूसरी जगह पर जाते हैं और वहां बैठते हैं और क्या होता है, इनकी बॉडी से वो सीड वहां पर गिर जाता है। जब सीड वहां पर गिर जाएगा तो क्या होगा, वहां से एक और नया प्लांट निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि शीप, काव, इनकी जो फर होती है यानी इनकी जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें भी सीड्स जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं। और जब वो स्टिक हो जाते हैं तो जब वो एनिमल दूसरी जगह पर जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। इसके अलावा जो सीड्स हैं वो कैसे डिस्पर्स हो सकते हैं, कैसे फैल सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वाटर की मदद से भी वो फैलते हैं। जैसे कि आपने देखा है ना, समंदर में जो आइलैंड होते हैं उसके ऊपर प्लांट्स लगे होते हैं कोकोनट के, ये सब कैसे बनते हैं, ये क्या होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो इस ओशन या रिवर्स यानी समंदर और दरियाओं की मदद से भी फैलते हैं, ठीक है, ये दूसरी जगह पर जा सकते हैं। सो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, प्लांट्स की जो सीड्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे अर्थ में फैलते हैं, ठीक है। सो आज हमने लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा। हमने लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में क्या क्या पढ़ा, हमने कहा कि एक सीड जो है वो एक फुल प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, उससे एक फुल प्लांट ग्रो होता है। और हमने कहा कि लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल है कि एक सीड से प्लांट का बनना और उसके और उससे उसके ग्रो होने में कौन कौन सी चेंजेस आती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस, और उससे अगेन एक नया प्लांट बनना है, ये लाइफ साइकिल कहलाता है, ठीक है। फिर हमने कहा इसके 4 स्टेज होते हैं। पहले में क्या होता है कि एक सीड जो है वो जमीन में ग्रो करता है, फिर उसके सेकेंड स्टेज में उसके रूट्स और शूट्स ग्रो करना स्टार्ट होते हैं। थर्ड स्टेज में उसे सनलाइट मिलती है, जब सनलाइट मिल जाती है उस प्लांट को तो वो प्लांट जो है क्या होता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जब वो ग्रो करता है प्लांट उसके उस अब क्योंकि सनलाइट उसे मिल गई है तो वो क्या करेगा, अपने पत्ते बनाएगा। जब पत्ते बन जाते हैं तो लास्ट स्टेज में क्या होते हैं, प्लांट्स में फ्लावर बन जाते हैं। और जब प्लांट में फ्लावर बनते हैं उस फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, सीड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और वो सीड्स जो है डिफरेंट तरीकों से कहीं पर भी चले जाते हैं, वहां पर एक न्यू लाइफ ग्रो हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि सीड्स के थ्रू ही प्लांट ग्रो करे, प्लांट जो है वो स्पोर्ट्स के जरिए भी ग्रो कर सकते हैं और वो फ्रूट्स के जरिए भी ग्रो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के जरिए कैसे ग्रो करते हैं, अच्छे स्पोर्ट्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स जो होते हैं ये बिल्कुल पाउडर की तरह होते हैं, ये सीड्स से भी बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के थ्रू भी ये ग्रो करते हैं। और इसके अलावा जो सीड यानी फ्रूट, कोई भी प्लांट होता है वो फ्रूट के थ्रू ग्रो करता है, जैसे आपका मैंगो, इसके अलावा ऑरेंज, एप्पल, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब फ्रूट्स के थ्रू ग्रो करते हैं। तो प्लांट जो है वो फ्रूट के थ्रू भी ग्रो कर सकता है। फिर हमने एक टर्म डिस्कस की, जर्मिनेशन। हमने क्या कहा था, जर्मिनेशन क्या होता है, हमने कहा जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक सीड ग्रो करना स्टार्ट कर लेता है। क्या है वो प्रोसेस जिसमें सीड ग्रो करना स्टार्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन, ठीक है। ओके क्लास, तो आप लोगों ने कोर्स खरीद लिया होगा, तो आपको अब एक काम करना है, जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये काम आपको करना है, ये मैं आपका कल या जब भी नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें मैं ये काम चेक करूंगा, ठीक है। सो मैं आपकी स्क्रीन पे मैं आपको असाइनमेंट बता देता हूँ आपका, ठीक है। ये असाइनमेंट आपको करके आना है नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट है आपका पेज नंबर 17 पर। तो आपको क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है,
और एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑन आपकी बुक के पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। और ये मैं आपका नेक्स्ट क्लास में ये काम चेक करूंगा, तो सबको ये काम करके आना है, ठीक है। अभी मुझे ये बताएं कि आपको कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक में। अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे इसका अभी इसमें क्वेश्चन पूछ लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप इजीली ये काम करके आएं। सो आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, सब समझ में आ गया है? कहीं पर कोई ऐसे स्टेज या कोई भी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो आप में से किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? ओके, ठीक है। सो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और ये काम मैं चेक करूंगा, तो ये काम सबको करके आना है। ओके, अल्लाह हाफिज।